नर्मदे हर। ये देखिए स्वामी प्रकाशानंद जी का आश्रम। और देखिए आश्रम में प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं माई के। नर्मदे हर, नर्मदे हर माता। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी हैं। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पर गौवंश भी है आश्रम में। ये गायों की सेवा भी होती है। कितना सुंदर। और ये वाह, विशाल आश्रम। मिलते हैं, देखते हैं स्वामी जी से अगर दर्शन हो जाते हैं स्वामी जी के तो। और ये माई का घाट, स्नान घाट ये आश्रम का। तो स्नान आदि यहाँ पर, और बहुत सुंदर। नर्मदे हर, जय हो माई की। ये काफ़ी बड़ा आश्रम है और बहुत सुंदर, अति सुंदर। नर्मदे हर, स्वाह, आनंद आ गया। कितना सुंदर आश्रम। जय हो प्रभु की। चलते महाराज जी के पास। देखिए साफ सुथरा कितना है। इतना तो घर भी साफ नहीं रख पाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, ये राधा कृष्ण का मंदिर है। चलिए पहले राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। ये जय प्रभु की। अरे वाह, देखिए वही पुराने समय का मंदिर। ये बहुत अच्छे अच्छे मंदिर आपने देखे होंगे कि ये भी देख लीजिए भगवान का घर। वाह, कितना सुंदर। जय हो प्रभु की। ये आश्रम बहुत अच्छा लग रहा है। देखो वही पुराना, उसी तरीके से दीवारें और टीन शेड पड़ा हुआ। आधुनिक लोग आधुनिक आश्रम बनाते हैं। और ये देखिए पुराना ही बना हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। जय हो माई नर्मदे हर। तो भोजन प्रसाद यहीं होती है माई? हाँ, यहीं बनती है। तो आप यहीं रहती हैं आश्रम में? हाँ, मैं परिक्रमा करी मैंने 3 साल 3 महीना 13 दिन की। अच्छा, तो फिर अब घर में अच्छा नहीं लगता है। अरे तो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा की है? हाँ, फिर वो यहीं सेवा में लग गई। अच्छा। हाँ, तो बने जब तक कर दें, बने जितना कर दें। तो परिक्रमा कब की थी माताराम? 2014 में उठाई थी, 18 में पूरी हो गई। 18 में पूरी हो गई थी। और 18 में यहाँ आ गए मैं। 18 में फिर आप यहाँ आ गई थी। तो आप यहाँ कहीं लोकल से हैं क्या? यहाँ जो सेवा अपने से बने। आप रहने वाली कहाँ की हैं? ये हरदा जिला। अच्छा, हरदा जिला की हैं। तो ये आश्रम आपको अच्छा लगा यहाँ रहना? अरे रहना क्या, यहाँ बाल बच्चे सब नजीक है तो सब आ जाते हैं, मिल लेते हैं। अच्छा, पास में है तो मिलने भी आ जाते हाँ, हैं। कोई काम पड़ता है तो मैं चली जाती हूँ 1-2 रोज के लिए। अच्छा। इसके लिए यहाँ अच्छा लगा, नहीं तो आश्रम तो सबसे अच्छा से अच्छा बहुत है। हाँ, नहीं, ये आश्रम में बहुत अच्छा लगा। हाँ, आजकल आधुनिक आश्रम बन रहे हैं। गौशाला है। हाँ, यहाँ गौ माता का जहाँ वास है, जहाँ संत शांत है, जी, वहाँ अच्छा लगता है। बिल्कुल। संत है वो तड़ भड़ करेंगे तो हाँ फिर मन नहीं लगेगा। अच्छा। संत भगवान है, शांत रूप के हैं। हाँ। भगवान रूप अच्छे। तो यहाँ महाराज जी को प्रकाशानंद जी है ना? हाँ। अच्छा। तो वो अभी गए हैं, वो हाँ। वो साफ सफाई करके मंदिर। अच्छा, पूजा करने गए। अभी कितनी देर में आएंगे? आप चले जाओ, वो तो हाँ ऐसे कोई पूजा करने बैठे नहीं होंगे। अच्छा, चलिए भैया। कपड़े अपने बदलते होंगे भगवान के। अच्छा। तो बात करेंगे उस समय? हाँ, कर लेंगे वो तो। अच्छा, चलिए। गौशाला है इधर। चलिए, अच्छा लगा। गौ माता का वास है। आपका शुभ नाम भैया? मेरा शुभ नाम गीता बाई। गीता बाई है। गीता बाई। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। और ये है देखिए इधर गौशाला। तो कुछ गौवंश उधर भी था। और ये वाह, ये है गौवंश। काफ़ी गौवंश यहाँ पर तो। काफ़ी है। कुछ इधर भी है देखिए।
अरे वाह, बहुत अच्छी। देखिए गौवंश लेंटर में है, कुछ लेंटर में, कुछ तीन साइड में। और बाबा जी वही पुराने उसमें अपना रहते हैं, नर्मदे हर। और ये देखिए इधर भैरव जी का मंदिर बताया गया, बताते हैं महाराज जी शायद इधर ही आए हैं। तो देखते हैं अगर प्रभु के दर्शन हो जाए स्वामी प्रकाशानंद जी के। ये पीपल पे पत्तियां आ रही हैं, कितनी सुंदर पत्तियां लग रही हैं, वाह, गुलाबी गुलाबी कलर की, बहुत सुंदर, क्या प्रभु की। ये है यज्ञशाला यहाँ पर। ये तो भगवान भोले बाबा का मंदिर है। ये इधर यज्ञशाला है, ये इधर शायद ये यज्ञशाला इधर। काफ़ी अच्छा स्थान है और बिल्कुल माई के किनारे। देखिए आप सामने देख रहे होंगे, माई के भी दर्शन होते हैं बिल्कुल माई के किनारे। जय हो प्रभु की। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत सब आनंद। जी प्रभु, आशीर्वाद है आपका। नीचे मार दो वहाँ सड़क। बैठ जाओ। दीन दयाल ये काशी के काल भैरव है। अच्छा अच्छा यहाँ भैरव जी ने तप किया था पहले आकर के, जी। तो वो नर्मदा को ब्रह्महत्या का दोष लगा था उनको, जी तो उसके लिए उन्होंने यहाँ नर्मदा के वो ये बागदी नदी के संगम पे जी। तप किया है। अच्छा, तो उनकी ये तपस्थली है। फिर तो तब से फिर ये कब से स्थापित है ये मूर्ति, जी। ये बाद में आई है। अच्छा, वो बाद में आई है। हाँ, और ये जो है जी। ये प्रतिमा, जी ये मतलब इसको किसने स्थापित किया है पता नहीं। फिर इसको ये पक्का, पहले कच्चा था, जी फिर ये पक्का होता गया, जी। तो ऐसे स्थापित। और नर्मदा पुराण में भी इसका उल्लेख है। अच्छा अच्छा, हाँ, पुराणों में उल्लेख है इसका। जी। ये बागेश्वरी देवी के नाम से है ये। बागेश्वरी देवी। हाँ, ये जो टीला दिख रहा है ना यहाँ, जी जी। ये इतना ऊंचा है ना इस जमीन से। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये पुराना एक प्राचीन मंदिर रहा है। मंदिर अच्छा नीचे। अच्छा, इसके नीचे। ये मंदिर पूरा ऐसा धस गया है। जी और विशाल पत्थर का मंदिर है। बहुत जी। बड़े बड़े ऐसे पत्थर जो निर्माण में आपने सिद्धनाथ में देखे होंगे, जी जी जी। ऐसे विशाल विशाल पत्थर निकलते हैं अच्छा। और इसका क्षरण होता है तब। हाँ तो पुराने जो संत थे उन्होंने पिछली मतलब आज से 80-90 साल पहले जी इधर से खोदना शुरू किया था इसका। जी, जी। इधर एक पत्थर का गेट आया था ऐसा। अच्छा अच्छा। जो एक बाबा जी थे उनके सामने होता था, फिर उन्होंने दूसरे को बताया, उन्होंने हमको बताया ऐसा। जी। तो यहाँ ऐसा है, देवी का स्थान है। देवी के यहाँ पर के उन्होंने तप किया था ब्रह्महत्या के दोष के निवारण के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर यहाँ से तप करने के बाद में फिर वो बनारस गए। वहाँ जो थी ना उनकी वो जो ब्रह्मा जी की खोपड़ी हाथ में चिपक गई थी, जी जी। वो जाकर के फिर बनारस में छूट गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ पे उनको फिर काशी के कोतवाल के नाम से जो भी दर्शन करने जाता है बनारस में, जी। तो अगर काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो दर्शन पूर्ण नहीं होते। दर्शन पूर्ण नहीं होते। और ऐसा ही जी। देवी के जितने भी स्थान हैं भारत में, जी प्रत्येक जगह पे भैरव जी का वहाँ पे एक नहीं एक, वहाँ कोई नहीं छोटा बड़ा कोई भी मंदिर रहता है। जी जी। और देवी के दर्शन के बाद में भैरव जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य। तभी हाँ तभी वो देवी के भी दर्शन पूर्ण माने पूर्ण जाते है। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो ये भैरव जी और देवी के गण हैं भैरव जी। जी जी हाँ। तो भैरव जी के बगैर कोई भी काम जो है देव उपासना पूर्ण जो नहीं। तंत्र संबंधी उपासना है, जी जी चाहे वो सप्तशती का पाठ है और चाहे कोई भी माता जी का, चाहे गायत्री माता का, उसमें जी। तो पहले शुरू में संध्या करेंगे तब भी भैरव जी का ध्यान पहले करना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, भैरव जी जैसे गणेश जी हैं विघ्नकर्ता, ऐसे देवी की उपासना में भैरव जी जो हैं, अगर उनकी उपासना नहीं की गई तो फिर कोई न कोई विघ्न आएगा। आएगा। हाँ, तो इसलिए भैरव की उपासना हाँ, अति आवश्यक है। हाँ, और कोई नहीं कोई, जितने भी भारत के अंदर चाहे कोई भी समाज है, किसी न किसी रूप में कुल देवता के रूप में भैरव जी ही हैं वो। अच्छा अच्छा। जी जी। ये कुल देवता जो माने जाते हैं हाँ, ना, वो कुल भैरव। देवी और कुल देवता, जी जी। तो दो जो हैं, तो उनमें जो भैरव जी ही किसी न किसी रूप में भैरव जी हैं वो कुल देवता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, प्रभु अपना शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाशानंद ब्रह्मचारी। प्रकाशानंद ब्रह्मचारी। आपका नाम सर बहुत समय से सुन रहा हूँ, ये नाम, इस नाम को। अच्छा। तो आज हमारे भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन हो गए। तो प्रभु यहाँ पर अन्य क्षेत्र भी चलता है? हाँ, क्षेत्र चलता। अच्छा, अन्य क्षेत्र है, गौ हाँ, सेवा भी है? गौशाला है। अच्छा अच्छा। अपन कितना गौवंश होगा लगभग? करीबन है 80 की। 80 के लगभग हाँ, गौवंश है। हाँ, 80-85। तो प्रभु कुछ जमीन अमीन आश्रम से लगी है क्या? हाँ, आश्रम से जमीन खरीदी हुई है, लगी हुई कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, खरीदी हुई है। हाँ, उसकी थोड़ी खरीदी है। हाँ, तो इतनी जमीन है? उसी जमीन से ही ये आश्रम चलता है थोड़ा, जैसे अच्छा भी अच्छा। है। जी जी जी। बाकी उसका कोई ज़्यादा कुछ निर्माण की ऐसा कुछ करते नहीं है। हाँ हाँ। उससे अन्य क्षेत्र वगैरह जो भी चलाना है, अन्य क्षेत्र चला रहे हैं। हाँ, गौशाला जो भी यहाँ की प्रवृत्ति चलती है जी जी। वो सब उसी से चलता है। तो बाहर का कोई, और हम आशा भी नहीं करते। जी जी बिल्कुल, प्रभु से आशा करनी है और किससे करनी है? किसी से नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल प्रभु, सही बात है। बाबा, आप कितने समय से प्रभु यहाँ पर? मेरे को हो गए हैं 36 वर्ष हैं। 36 वर्ष यहाँ पर हो गए। हाँ। तो इसको बुलाना पड़ेगा। आज रविवार है, जी। भैरव जी का, रविवार के दिन भैरव जी का अच्छा। दिन माना जाता है। अच्छा, तो प्रति रविवार को हाँ, इनका पूजन करते हैं। पूजन और श्रृंगार होता है। हाँ। अच्छा 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 जी। और वो अब वो भी आ रही है हनुमान जयंती भी 23 हनुमान तारीख को। जयंती आ रही है। जी जी। कितनी तारीख की है? 23 तारीख, 23 तारीख। मंगलवार, और इस बार मंगलवार के दिन हनुमान जयंती आ हाँ, रही है। ये कितना शुभ शुभ मतलब अवसर है हाँ, कि हनुमान जयंती मंगलवार के दिन है। पूजन करते हैं। कोई ऐसा वो जिसको एक प्रदर्शन बोलते हैं, कोई जी। वहाँ पाठ वगैरह पूजन वगैरह होगा। अच्छा, सुंदरकांड का पाठ होगा और वो हाँ, पूजन, हनुमान जी का चालीसा। पूजन हाँ, हनुमान जयंती पे। हाँ, प्रसाद बनेगा। अच्छा अच्छा। प्रसाद, वो खूब प्रसाद में ज़्यादा- प्रभु, प्रसाद में प्रभु क्या होता है हनुमान जी के प्रसाद में? हनुमान जी का वैसे तो उसका चूरमा का भोग लगना चाहिए। जी हाँ, जो रोट रहते हैं वैसे उनके जो टिक्कड़ मोटे जी जी वो बनते हैं, और चूरमा का भोग, जी उसमें मीठा होना जरूरी है। जी जी। हाँ, रखिए, ठीक है, चलो। हम्म। अलग अलग।
शब्द ही ब्रह्म माना गया है। जी तो इतने ज़्यादा वेदों का भी उच्चारण हुआ है, मंत्रों का उच्चारण हुआ है। तो जल में जो वो तरंग है, नर्मदा जी के। हाँ, जी उस तरंग का अनुभव जी अभी तक कोई किताब में नहीं। कुछ प्रभु साझा करेंगे हमारे दर्शकों के लिए। और अगर आखिरी में जी जब भी रहस्य खुलेगा, इतिहास अगर पूर्ण रूप से खुलेगा, जी तो वो जल में ही मिलेगा। जल में ही मिलेगा। सबसे प्राचीन इतिहास अगर मिलेगा जी तो जल में मिलेगा। जिस दिन जल में से अगर शब्द को पकड़ लिया, जी तो जो भारतीय संस्कृति है उसका पूर्ण रूप से जो भी इतिहास है वो जल में मिलेगा। अभी इसके ऊपर एक रिसर्च चल रहा है कि मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिसमें जो उसकी याददाश्त, उसकी जो मेमोरी है वो उसमें जमा रहती है, जी स्टोर रहती है। जी तो बहुत मस्तिष्क में बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने देखा। जी तो इसके अंदर एक बहुत छोटी सी एक पात्र जैसा है, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ, जी और वो लिक्विड के अंदर ही पूरा मेमोरी रहती है। मेमोरी है। और वो जो तरल पदार्थ है, जी वो जैसे आप आए कि आप पांडे जी हैं, जी तो आप एकदम से आपकी फ़ोटो मेरे सामने आ जाएगी और जी वो रील चालू हो जाती। जी जी तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी अच्छे पुराने जो संत हैं जी वो इस तरंग का थोड़ा सा कुछ इसके बारे में वर्णन करें। अच्छा, ये क्या तरंग है, कैसी है? नहीं, इसमें क्या क्या मतलब इसको पकड़ने से, जैसे अभी महाभारत के कुछ शब्द आकाश में जी विद्यमान है। जी गंगा है, जो पुण्य नदियाँ जितनी भी हैं, जी उनके किनारे पे बैठ के जो भी संतों ने तपस्या की है, तपस्या यानी उन्होंने जो भी नाम जप किया या पठन पाठन जो भी मंत्रों का, स्तोत्रों का, वेदों का, तो वो जो शब्द है ना वो जल के अंदर भी विद्यमान है। जी तो जल वायुमंडल की अपेक्षा जल से जल्दी पकड़ा जा सकता है, जी जी क्योंकि एक पंचदशी करते हैं। पंचदशी ने जिनका अध्ययन किया उनको मालूम है कि पांचों तत्वों के ऊपर जी जिसने जिस तत्व पे सिद्धि प्राप्त की है, वो जिसने वायु पे सिद्धि प्राप्त करी, आपके मन में क्या चल रहा है, जी आपके मन में वो शब्द ने आकार ले लिया है जी और वो आपके सांस के द्वारा बाहर आ गया, शब्द के रूप में आ गया। जी लेकिन वायु में वायु सिद्धि जिनने की है वायु पे, तो वो पकड़ लेता है कि आपके मन के अंदर ये विचार चल रहा है। जी जी अब जिसने ऐसी जल पे सिद्धि की है, आकाश तत्व पे, पृथ्वी तत्व, तो ये अलग अलग ऐसा पंचदशी के अंदर ऐसा थोड़ा उल्लेख मिलता है। अच्छा अच्छा की संपत्ति है कि अभी अथाह संपत्ति संतों के पास। जी हाँ प्रभु, लोगों के मन में ये और रहता है कि अगर हम घर छोड़ दिया या हम भक्ति लाइन में चले गए तो परिवार का क्या हुआ? परिवार का तो जब आदमी अचानक कभी कभी देवयोग से किसी कोई चला ही जाता है, जी जी फिर क्या होता है? हाँ, यही तो वो नहीं समझ पाते हैं कि मान लीजिए आप पूरी दुनिया से ही चले गए, हाँ। तब परिवार का क्या होता है, ये ध्यान नहीं देते हैं। बस उनसे अगर कुछ कहा जाए, अभी नहीं, अभी ये जिम्मेदारियां हैं, ये कर लें, उसके बाद देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जी परिवार का एक सदस्य जी अगर सही मार्ग में लग गया, जी तो ऐसा कहते हैं कि 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की जी का वो कल्याण कर सकता है।
अच्छा, इतना प्रभाव है। हाँ, सही मार्ग में लग गया तो। जी। और वहाँ भी लोगों को बेवकूफ़ बना करके उसने ठगना शुरू किया, तो वो साथ और कहीं अच्छी जगह पे होगी तो और रसातल में चली जाए, क्योंकि वही फिर काम इधर चालू कर दिया। जी। पढ़े लिख लिए अच्छे और अच्छे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ बना करके धन इकट्ठा कर लिया, और फिर उसका जो मर्जी उपयोग हो रहा है, तो फिर उसकी जो सही जगह पे जो उसकी पुश्तैनी पड़ी हुई है वो भी और मुसीबत में आ जाएगी। जैसे प्रभु कुछ व्यक्तियों का ये होता है परिस्थितिवश अपराध करते हैं। नहीं, परिस्थिति बस अपराध नहीं, अपराध तो मानसिकता है उनकी। जी। जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, जी। अपराध वो ही करेगा। आप इतिहास वाल्मीकि का देखेंगे, जिनका भी देखेंगे, जी। वाल्मीकि को जिस दिन ज्ञान हो गया, जी, उस दिन उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया। जी। और इतना बड़ा व्यक्ति हो गया कि आज उनकी जो वाल्मीकि रामायण है उसके ऊपर अच्छे अच्छे धुरंधर विद्वान अपना पेट पालन कर रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल सही बात है। तो व्यक्ति को कभी नहीं कभी, वो गुरु नानक देव जी कहते थे कि एक फकीरी भेक दी, एक फकीरी टेक दी, और एक फकीरी पीछों मुड़ मुड़ बेक दी। जी। तो ये 3 प्रकार के ऐसे जो संत बनते हैं ना, तो वो अब एक तो भेक यानी गत जन्म में उसने कुछ किया और उसका कुछ थोड़ा बहुत बाकी रह गया। जी। जैसे ध्रुव थे। जी। अब ध्रुव को तो बहुत कम समय रह गया था उनकी तपस्या में। जी। 5 वर्ष ही बाकी रह गए थे। बिल्कुल। तब 5 वर्ष बाकी रह गए थे तो वो फिर आए और उनको गुणाक्षर न्याय से जो भी माँ के द्वारा अपमान होना था, जो भी निमित्त बनना था, बन करके, और 5-7 वर्ष की अवस्था में उनको भगवान का जो भी मिलना था, अनुभव होना था, हुआ। जी। तो जो 10-10 हजार से साल से तपस्या कर रहे थे संत, उनके मन में ईर्ष्या हुई। जी। ये तो सब पक्षपात है, ये राजा का लड़का, इसलिए ये सब कुछ इनको अनुभव हो गया। जी। और हम 10,000 साल से कि 5,000 साल से बैठे हैं, ये तो अन्याय है ना। जी। यहाँ भी राजा महाराजा का सब मतलब ये चल रही है। हाँ, ऐसे मन में भ्रांति बनी उनकी। बनी। हाँ। हाँ, तो फिर उसका भी समाधान भगवान ने किया। जी। क्योंकि सब आत्मदाह करने के लिए समुद्र के किनारे चले गए जी। कि सब समुद्र में डूब करके समाप्त तो हो जाओ। फिर भगवान एक बड़ी नौका लेकर के आते हैं और केवट का रूप बना करके। जी। फिर वो अनजान बन के पूछते हैं कि आप सब संत लोग आज कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है और वो सब हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, तो क्या आज समुद्र में हम जल समाधि ले लेंगे। जी। तो उन्होंने कहा यहाँ तो समुद्र के किनारे पे तुम इधर डूबोगे और समुद्र तुमको वहाँ फेंक देगा। हाँ। तो मेरी नाव में बैठो, मैं अच्छे बीच समुद्र में ले जाके तुमको डूबते हैं। हाँ, वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ अच्छी तरह डूब जाना। जी। फिर वो भगवान नौका लेकर के चलते हैं। फिर उन्होंने दिखाया एक बहुत बड़ा सफ़ेद पहाड़ जैसा दिखा। जी। तो वो दिखने लगा सफ़ेद झक पहाड़ जैसा। तो उनने पूछ लिया संतों ने कि भाई ये क्या है? केवट। तो उन्होंने कहा हम तो कुछ जानते नहीं हैं, आप ही जो संतों के द्वारा हमने सुना है कि ये ध्रुव ने कई जन्मों तक तप किया था तो उसकी हड्डियों का गल गल के पहाड़ बन गया है। ओ। जी। और ये उसकी हड्डियों का पहाड़ है, हमको तो मालूम है नहीं, वो तो ध्रुव ने तपस्या की उसका है। ओ। तो उन्होंने कहा हमको किनारे पे उतार, हमको भ्रम हो गया। समझ में आ गया। हाँ। हाँ, कि ध्रुव ने कितनी कठिन तपस्या की थी। हाँ जी। तो वो ऐसा रहता है व्यक्ति को, जैसा आपने क्या शब्द कहा था कि मजबूरी में परिस्थिति बस अपराध अगर कोई हाँ, करता तो है। परिस्थिति बस अपराध नहीं करता है। जी। वो परमात्मा के ऊपर जिसको विश्वास नहीं है वो ही अपराध करेगा। जी। वो बाकी अगर थोड़ा सा भी अंश मात्र भी उसको ईश्वर के प्रति जी। निष्ठा है जी। कि मैं जो मेरे को जो चाहिए जी। वो मेरे को परमात्मा देगा और मिलती है, अगर उसको दृढ़ विश्वास है तो।
मिलती है। हाँ, जैसे ही प्रभु एक सिचुएशन स्थिति ये आ जाए कि तुरंत अगर किसी के हिस्से का भोजन हाँ, रखा है उसके सामने हाँ, और इधर भूख से उसके किसी परिजन हाँ, का प्राण निकल रहा है, हाँ। तो क्या दूसरे का भोजन उसे उठा के अपने परिजन को खिलाना चाहिए या नहीं? देखो, भूखे को भोजन खिलाना जी इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जी परिस्थिति ये देखी जाती है वहाँ पे जी कि एक भागवत जी के अंदर जी एक प्रसंग आता है। जी तो चित्रगुप्त वगैरह ये जो भगवान के दूत हैं, मतलब उनको अपन दूत जो भी शरीर के सूक्ष्म शरीर को लेने के लिए जो भी दूत आते हैं, जी तो वो एक सेठ था और उसका एक लड़का था। तो उसको ये मन में रही कि मैं एक प्याऊ खोल लूँ पानी की जी और सब लोगों को पानी पिलाता। तो वो जल सबकी सेवा कर रहे थे। जी तो वो जो दूत आते थे वो भी उसके यहाँ जल लेके जाते थे। जी तो उनसे जब आओ बैठो, ये सवा भाव को है चूरमा। रोज निकलते थे तो वो जल सेवा कर रहा था। तो एक दिन पूछ लिया हमने कि आप लोग इधर कहाँ जाते हो? तो उन्होंने कहा भैया हमारी कुछ मर्यादाएं हम बताते तो नहीं हैं, जी और अब तुमको बता दें। तो उसने कहा कि भाई तुम बताते हो तो तुम ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी? जी तो उन्होंने कहा कि ये भी बहुत कठिन प्रश्न है, बताया नहीं जाता है। जी ठीक है कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी जी उसी दिन तुम्हारी मृत्यु है। अच्छा हाँ, ये हम बता सकते। जी ठीक है। तो उनकी शादी के लिए उसने बालक ने बहुत मना किया, लेकिन माता पिता माने नहीं। एक ही पुत्र था, शादी हो गई। जी तो जैसा एक संसार में होता है, वो अपने रूम में चले गए। पत्नी दूध का गिलास और भोजन की थाली लेके वहाँ जाती है उनके पास में। जी और उनके पड़ोस में ही कोई एक मजदूर जो था, जी उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और वो जी उसको कुछ बच्चा होने वाला था। जी जी तो वो 2-3 दिन से बीमार थी। तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि कहीं पे उसका इलाज वगैरह कराए। तो वो 2-3 दिन से भूखी और फिर वो बच्चे का जन्म हो गया। जी और जन्म होने के बाद उसको इतनी भूख लगी तो वो बोल रही है कि मेरे को कुछ भी खाने को तुम दो। तो वो जो थाली ला के रखी थी, तो वो बात को वो सुन रहा है, वो लड़का। अब वो जो थाली थी और दूध था, उसने वहाँ पूछा उसके। अब वो 4 जो दूत आते थे जी उनमें से एक दूत सर्प बन करके उसको डसना था। अच्छा अच्छा। तो उसको भी बढ़ा के इतने दिन तक इसने पानी पिलाया, आज मैं इसको सर्प बन के डसूंगा। उसको वो अपने कार्रवाई के लिए चलता है। तो 1 सीढ़ी चढ़ता है, 2 सीढ़ी चढ़ता है, ऐसी सीढ़ी चढ़ते जाता है जी। और उसके बाद जब तक उसका भोजन वहाँ पहुँच जाता है और दूध भी पहुँच जाता है जी। और उसकी आत्मा इतनी प्रसन्न हो जाती है कि जिसने भी ये भोजन पहुँचाया है, भगवान उसको सुखी रखे। हाँ। जी। और जैसा उसके मन से ऐसा शब्द निकला, तो जैसा वो सर्प के रूप में वो काल चढ़ रहा था ऊपर, भगवान विष्णु के पास खड़े हो गए जी। तो भूखे को भोजन देना बहुत पुण्य का कार्य है। हाँ जी।
लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कहते हैं कि पात्र को पात्र देख करके, जी। तो वो मैंने बताया कि परिस्थिति, आप किसी का पोषण कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का पोषण कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि इसकी परिस्थिति खराब है, लेकिन वो व्यक्ति का पोषण करके वो लोगों को दूसरा नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपका भी उसमें, आपको भी दोष लगेगा। जिसका आप पोषण कर रहे हैं वो अगर हाँ, लोगों को मतलब तो उसके सही नहीं है तो हाँ, तकलीफ दे रहा है। जी जी, तो दोषी हम भी रहेंगे। हाँ, रहेंगे ना, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जी प्रभु जी, यहाँ ये स्थान के बारे में जो बागदी संगम बोला जाता है। हाँ, तो नर्मदा और बागदी का संगम है। अच्छा अच्छा। इसलिए इसका बागदी संगम नाम है। जी। वैसे मुख्य रूप से ये बागेश्वरी देवी का स्थान रहा। बागेश्वरी देवी का। हाँ। अच्छा, बागेश्वरी देवी के नाम पे ही वो नदी का नाम बागदी पड़ा है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अपरंश के बागदी हो गया उसमें। अच्छा अच्छा। तो बागेश्वरी देवी की तपस्थली रही है। नहीं, भैरव जी की तपस्थली रही है। जी। यहाँ पे एक राजा ब्रह्मदत्त करके हुए, उन्होंने यहाँ पे बहुत तप किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत यज्ञ कराए यहाँ पे। जी। तो उनको फिर नर्मदा मैया तो बहुत अनादिकाल से हैं। जी। नर्मदा मैया में प्रसन्न हो गई और जी। नर्मदा मैया ने उनसे वर मांगने को कहा। जी। तो उन्होंने मांगा कि जो स्वर्ग में गंगा है जी। उसका अवतरण पृथ्वी पे होना चाहिए। जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपके वंश में एक भगीरथ आएंगे और जी। वो भगीरथ जो है वो उनकी तपस्या से गंगा पृथ्वी पे आएगी, जी। का अवतरण पृथ्वी पे होगा। जी जी। तो वो राजा ब्रह्मदत्त को आशीर्वाद भी यहाँ से मिला है, ऐसा स्कंद पुराण के अंतर्गत। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी। तो एक ये भी है, और काल भैरव जी का तो अभी ये प्रकट रूप में है ही। हाँ हाँ हाँ। तो अभी प्रकट रूप में काल भैरव है यहाँ। जी, प्रकट रूप में काल भैरव जी यहाँ पर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी अभी सब गौण है। तो और यहाँ की जो संतों की परंपरा रही है, संत बहुत रहे हैं। जी जी। करीबन ये मान के चलो कि 300 वर्ष से ऊपर हो गए यहाँ अखंड अग्नि को। 300 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। हाँ, मतलब अखंड अग्नि है वो, जो अच्छा। धुआं है ना, उसमें अच्छा, अच्छा। प्रतिदिन जो है हाँ हाँ। हवन भी होता है और अग्नि भी अखंड रहती है। ये अंदर जा सकते हैं। हाँ, जा सकते देख, ये है अखंड धूना। ये इसमें 300 वर्षों से अग्नि है, प्रज्वलित है ये महाराज की। ये देखिए, अभी महाराज जी ने दिखाया। प्रभु जी, अपना शरीर कहाँ से है? शरीर मेरा एमपी का ही है। अच्छा, एमपी का ही। हाँ, लेकिन मैं एमपी में कम रहा जी। और बहुत उसमें बाल्यकाल में मैं पंजाब होशियारपुर में रहा। होशियारपुर में। हाँ, अच्छा होशियारपुर में वहाँ आश्रम भी रहा। जी। दंडी आश्रम। दंडी आश्रम में। हाँ, जिनका मैंने बताया था ना, वो स्वामी जी थे। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ पे बहुत एक अच्छे, उनके पहले एक बहुत सिद्ध पुरुष हुए जी। जो ऐसे खुले में पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन तक की खुली में समाधि लगाते थे। अच्छा। हाँ, खुली। ऐसा। ये तो नहीं, पीछे जो चित्र है आपके, पीछे जो चित्र हैं वो यहाँ के शिष्य हैं। वो जी। नरसुल्लागंज तरफ एक आश्रम उनका है। जी। वहाँ जो भैरवानंद बाबा थे, हाँ हाँ। इनके बहुत से शिष्य थे। जी जी। तो उन्होंने जगह जगह आश्रम बना लिए। जी। तो उनमें से एक ये भी हैं, श्री अच्छे सिद्ध पुरुष रहे हैं, श्री रामानंद जी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी रामानंद जी। तो आपका प्रभु फिर यहाँ होशियारपुर से यहाँ। होशियारपुर से फिर हम कहीं गुजरात में भी नर्मदा किनारे बनाया है। जी। और कर्नाटक में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक में। हाँ जी। वहाँ गाणगापुर के जगह भगवान दत्तात्रेय का तीसरा अवतार हुआ है सन्यासी के रूप। जी जी। तो वहाँ हमने कुछ समय तक रुक करके अनुष्ठान किया। अच्छा जी। तो एक छोटी जगह वहाँ पे भी है। जी जी जी। और एक भड़ूस से 35 किलोमीटर ऊपर है।
जी भालोद करके। भालोद। हाँ, जी जी। एक छोटा सा आश्रम ओंकारेश्वर जी, अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा हरदा तरफ भी है का इसी का आश्रम। ओंकारेश्वर में कहाँ पर है प्रभु? ओंकारेश्वर में नागरगांड जाते हैं ना, जी तब पहले इधर पहाड़ पे फॉरेस्ट का जो पहाड़ है ना, ऐसा जी, ऊपर जी। ऊपर जो बने हैं आश्रम उन बहुत से, हाँ 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 छोटे छोटे हाँ हाँ हाँ। छोटे बना है। वहाँ पर मस्तगिरी का भी आश्रम है? मस्तगिरी का तो बीच में है। अच्छा बीच में है। मस्तगिरी पहले नेमार में रहते थे। और एक शंकरगिरी ये है। हाँ, हाँ मस्तगिरी पहले नेमार में, यहाँ शमशान में रहे। अच्छा जी जी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वो खूब यहाँ हमारे सामने ही आए थे नेमार तो में। प्रभु यहाँ पर इस जगह पर आने का कैसे? आने का तो अब जैसे योग सहयोग हमारे कुछ पूर्वजों का भी ऐसा गुरु स्थान रहा है। अच्छा लेकिन हम जब गुजरात में थे तो पता नहीं था यहाँ, जी। तो हम बचपन में यहाँ आते रहे। अच्छा अच्छा। तो फिर जो बाबा यहाँ थे आखिरी में, हम्म तो उनको मालूम पड़ा, हम्म। तो यहाँ कुछ थोड़ी सी अव्यवस्थाएं होने लगी थी। और वो बुजुर्ग बहुत थे, उनके पास में 2 आश्रम। जी अवस्था होने से फिर उनको पता लगा, तो फिर वो चाह रहे थे कि ये आश्रम ऐसा पर्सनल आश्रम है, मतलब कोई किसी की दान धर्म की ज़मीन यहाँ नहीं है। अच्छा जी। तो किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें, ऐसे उनके मन में चल रहा था। जी। तो जिसको देंगे वो ज़मीन कहीं बेच खोज करके नहीं निकल जाए, जी। तो फिर यहाँ दिया बत्ती और भैरव जी की सेवा कैसी होगी। बिल्कुल। तो ऐसा धीरे धीरे फिर वो पता लगा, तो ये परिक्रमा किनारे पे ये वो आश्रम गुजरात में, उनको जी। पता लगा, फिर उन्होंने हमको यहाँ अच्छा अच्छा। बुला लिया। जी जी फिर एक बार तो हम वापस चले गए जी जी। कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हाँ इधर नज़दीक है सब लोग हमारा परिवार। जी जी। फिर बोले नहीं, तो उन्होंने फिर हमको पूरा लिख करके दे दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सब तो ये प्राइवेट ही है, ऐसा तो अच्छा अच्छा। ऐसा यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है? यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं। ट्रस्ट नहीं है। जमीन प्रभु कितनी होगी लगभग आश्रम से? ज़मीन तो यूँ 30 एकड़ है, लेकिन वो मौके पे नहीं है। उबड़ खाबड़ वाली जमीन है? ऊबड़ खाबड़ भी है, दूसरी कुछ लोगों ने ऐसी आसपास अतिक्रमण कर रखा है। ये भी सब उसी में ही है ये। अच्छा अच्छा। ये आश्रम भी उसी में ही है? हाँ, ये सब उसी में हाँ। ही है पूरा। तो 2-4-5 एकड़ तो यही हो जाता है। जी बिल्कुल। 5 एकड़ लगभग आश्रम होगा। वो संगम तक जाता है सब। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु। और सबसे अच्छा ये लगा यहाँ गौ सेवा होती है। मानव सेवा के साथ साथ गौ सेवा भी होती है, परिक्रमावासियों गौ की भी सेवा। तो क्या वर्तमान में गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, क्योंकि जी। जितना अपमान गौ का हो रहा है जी किसी का नहीं हो रहा है। किसी का। सही बात है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप यहाँ से हरदा सुबह से शाम तक जी 2-3 राउंड हरदा तरफ के लगा दो, जी। आपको 25 गाय 50 गाय, ये इधर से वो उधर को 2-4 आदमी भगाते उधर ले जा रहे हैं उनको, उधर वाले फिर इधर भगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। दिन भर यही काम चल रहा यही चलता है। है। और सब दूरी वही ऐसा ही है। बहुत दुर्दशा है गौ माता की। गौ माता की इतनी दुर्दशा है, और उस पर सरकार भी कोई मतलब जी जी ठोस कदम नहीं उठा रही। हाँ, हम्म, क्योंकि गौ ही पृथ्वी का, जो पृथ्वी को गौ ही माना गया। जी तो पृथ्वी पे इतना भार बढ़ जाता है, फिर वो गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जी जी प्रार्थना करती। जी जी। तो समय तो क्या बहुत, जब कठिन समय इतनी जल्दी नहीं आता है कि अभी तो बहुत इतना अच्छा समय है कि जो भी कोई भजन करता है लोग उसका सहयोग करते हैं। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। भजन पाठ करता है, जी, अभी जी। आप ही बैठ जाओ तो आपको लोग, जी जी कोई आपको ज़रूरत नहीं कि किसी के मांगने की, जी, आपको जी। भोजन भी आ जाएगा, आपकी कुटी भी बन जाएगी, जी। और इससे अच्छा समय क्या हो सकता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी आ रही है गौ माता का। गौ माता का अपमान हो रहा है। जी प्रभु हाँ। सही बात। लेकिन समय अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। हाँ, हम लोग धर्म कार्य भी करते हैं तो कथा भागवत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कथा भागवत करा दो, लेकिन गौ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जी जी सही है। तो मैं क्या बोल रहा था, चलिए प्रभु, हमें तो अच्छा लगा आप यहाँ पर गौवंश है। पहले घुसते ही देखा उधर था, बहुत अच्छा लगा। पता चला इधर भी गौशाला है पूरी। हाँ, बहुत अच्छा लगा बहुत।
और सबसे प्रभु हमें ये अच्छा लगा, आजकल जो आश्रम बन रहे हैं आधुनिक बन रहे हैं देख, लेकिन ये बिल्कुल ऋषि मुनियों की पद्धति का वही मतलब कच्ची दीवारें, उन पर वो बहुत प्यारा लग रहा है और इतनी साफ सफाई, बहुत प्यारा आश्रम लगा प्रभु। मतलब ये लग रहा है कि हाँ ऋषि आश्रम में बैठे हुए हैं, नहीं तो वो आजकल इतने आधुनिक आश्रम बनते हैं तो यही नहीं लगता कि हम आश्रम में बैठे, बस अच्छे ज़रूर लगते हैं लेकिन वो फीलिंग नहीं आती है जो ऋषि मुनियों के आश्रमों में आती है, जंगल वाली वो फीलिंग यहाँ आ रही है। परिवर्तन संसार का नियम है जी वो नहीं रहे तो जो वर्तमान में बन रहे हैं ये भी नहीं रहेंगे। जी और मंदिर बनाना जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी लेकिन मंदिर का जो स्ट्रक्चर अपन खड़ा करते हैं ना, जी तो ये सीमेंट कंक्रीट से जो खड़ा करते हैं जी इसका कोई भविष्य नहीं रहता। नहीं रहता। फिर उसमें अपन मूर्ति की प्रतिष्ठा कर देते हैं। जी मंदिर पत्थर का ही होना चाहिए, पत्थर का या तो बनाना ही नहीं। हमारे धर्मशास्त्र तो कहते हैं मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ तो अब जितने भी पुराने प्राचीन मंदिर बने हैं जी जी आप उसमें देखेंगे कहीं से कहीं तक लोहा नहीं है, कहीं नहीं है बिल्कुल। जी सिद्धनाथ मंदिर में जाके नेमार में देखो जी प्रभु पत्थरों का आपको जॉइंट समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर मंदिर बना है, बहुत सुंदर। लेकिन इतने मंदिरों को ध्वस्त किया गया है कि कोई गिनती नहीं। ऐसे ऐसे मंदिर बने थे और मंदिरों का अभी कल एक ने बताया इधर नीचे नर्मदा किनारे उनका गांव जी 11 मंदिर थे पत्थर के ऐसे। अच्छा और 11 मंदिर में का जो बीच में ऐसी उन्होंने वो रखा था जी तो 11 मंदिर में से अगर यहाँ से गोली मारेंगे तो 11 मंदिर को नुकसान नहीं होगा और वो गोली 11 मंदिर को पार करती हुई निकल जाएगी। अच्छा हाँ वो डूब गया अभी इसमें। अच्छा अच्छा, ये जो डैम बना है उसमें डूब गया है। बड़े बड़े मंदिर थे अच्छा। पत्थरों के। हाँ हाँ, तो अब वो देखने को नहीं मिलेगा ना। हाँ। हाँ डूब गया है। चलिए प्रभु जी आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और फिर कभी आते हैं, अभिलाषा यही रहेगी। भोजन अभी तो तैयार हो रहा है। नर्मदे हर प्रभु।